जैसे ही आदमी कमरे से बाहर जाने वाला था, उसने देखा कि बगल में एक जवान लड़की रह रही है। पहली नजर में ही वो उसकी मासूम शक्ल और आकर्षक शरीर पर मोहित हो गया। ये देखकर कि लड़की भी यहीं ठहरी है, आदमी ने एक रात और रुकने का फैसला किया, क्योंकि अगले दिन उसे अपने क्लाइंट के साथ शिकार पर जाना था। इसलिए नींद न आने पर माइक होटल के पास बार में ड्रिंक करने चला गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि काउंटर पर पहुंचते ही वो फिर उसी खूबसूरत सुनहरी बालों वाली लड़की को देखेगा। उसकी नाजुक शक्ल और आकर्षक शरीर ने माइक को तुरंत आकर्षित कर लिया, लेकिन सिर्फ एक तरफा नजर होने के कारण उसने बात नहीं की। जब उसे पता चला कि लड़की यहाँ वेटर है, तो माइक मालिक से पूछने ही वाला था कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तभी अगले ही पल लड़की से प्लेट गिर गई। लड़की झुकी और उसे उठाया। ये देखकर माइक बहुत खुश हुआ, लेकिन इज्जत के कारण वो फिर भी काउंटर तक नहीं गया। होटल लौटकर माइक जैसे ही बंदूक साफ करने वाला था, तभी दरवाजे के बाहर शोर हुआ। सावधानी से उसने कमर में पिस्तौल खोंस ली। वह बाहर देखने निकला तो देखा कि एक गुंडा बगल वाली सुनहरी लड़की से छेड़छाड़ कर रहा है। माइक की कमर में पिस्तौल देखकर लड़की डर गई और भाग गई। लड़की के अकेले जाने के बाद माइक ने सोचा, कौन सा आदमी होगा जो सामने जाकर बात नहीं करेगा। लेकिन अगले दिन शिकार के बारे में सोचकर वह वापस कमरे में सोने चला गया। इस अमानवीय व्यवहार से लड़की बहुत निराश हुई। अगली सुबह माइक सामान लेकर पहाड़ के कोने की दुकान पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने मालिक से पूछा कि आज का क्लाइंट कौन है, उसी समय सुनहरी लड़की भी दुकान में आ गई। तभी माइक को एहसास हुआ कि जिसके साथ वह शिकार पर जाने वाला है, वही यह खूबसूरत लड़की है। केट ने बताया कि उसके पिता को जिंदा रहते यहाँ शिकार करना बहुत पसंद था। उनकी मौत के बाद वो उनकी अस्थियां यहीं रखना चाहती है, इसलिए उसने एक प्रोफेशनल शिकारी को साथ लिया। एक दिन की यात्रा के बाद माइक केट को पहाड़ की चोटी पर ले गया, लेकिन देर हो जाने के कारण उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। लड़की हल्के कपड़ों में टेंट से बाहर आए आदमी की नजरें उस पर टिक गईं और वो उसे पैंट पहनने को कहने लगा। इसी बीच उन्हें पता नहीं चला कि कुछ भाड़े के सैनिक उन्हें देख रहे थे। अचानक गोली चल गई। आदमी लड़की को लेकर छिप गया। वो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक था। उसकी शूटिंग बहुत अच्छी थी। उसने जल्दी ही दुश्मनों को मार गिराया। वो लड़की को लेकर भागा। एक सैनिक उनके टेंट में गया। साफ था कि वह पैसों के लिए आया था। आदमी ने कुछ सैनिकों का सामान लूट लिया और लड़की को सुरक्षित जगह पहुंचाकर पैंट पहनने को कहा। उसे लगा कि पैसे की वजह से लड़की फंस गई है, इसलिए उसने बॉक्स दिखाया। लड़की शांत रही, उसे पैसे का लालच नहीं था। आदमी ने फैसला किया कि जब तक लड़की सुरक्षित नहीं पहुंचती, वह साथ रहेगा। उसने बैग को चारे की तरह इस्तेमाल किया और लड़की को घात में छिपाया। जल्द ही दो सैनिक बाइक पर आए। लड़की ने तुरंत गोली चलाई। दोनों मारे गए, लेकिन पीछे से एक दुश्मन ने लड़की को पकड़ लिया। आदमी ने बंदूक गिरा दी। वे जंगल में भागे। कई दुश्मनों को मारते हुए आदमी शॉर्टकट से पहाड़ चढ़ने लगा। उसने लड़की को रस्सी से बांधा। एक दुश्मन बीच में आ गया। लड़की ने उसे नीचे गिरा दिया। चोट लगने पर आदमी मदद करने लगा। लड़की ने बेपरवाही से खुद पैंट उतार दी। आदमी ने नजर हटा ली। पैसे का बॉक्स छिपाकर दोनों आगे बढ़े। अगले दिन फिर पीछा हुआ। वे नदी में कूद गए और बहते हुए बच निकले। सड़क पर एक गाड़ी मिली। ड्राइवर ने ट्रंक में बैठाने की बात कही, लेकिन उसने धोखा दिया। दोनों को पकड़कर बांध दिया गया। ड्राइवर ने पहले लड़की से पैसे पूछे। उसने मना किया तो आदमी को टांग दिया गया। जब आदमी लड़की को बचाने गया, तभी और सैनिक आ गए। लड़ाई शुरू हुई। लड़की ने आकर मदद की और सब दुश्मन मारे गए। वे वापस पहाड़ पर पैसा लेने गए। आदमी ने पैसा बांटने का फैसला किया, लेकिन लड़की ने राख में छिपी बंदूक निकाली और बिना झिझक आदमी को मार दिया, क्योंकि उसके पास पैसा था और मर्दों की कोई कमी नहीं थी।